So now children, let us move further after the story of Sakal and Vilas and about the virtuous circle and the vicious circle. Let us move further towards the economic activities which is performed by men and women. So in the previous topic, when I was telling you about the story of Vilas and Sakal, there you have seen the various kind of activities which were performed by Vilas as well as Sakal. Vilas was doing a fishing work, and on the other hand, Sakal, he was working, doing a job in the firm. So, seeing these two activities, I would like to explain the economic activities which are performed in the country. First of all, let me tell you what do you mean by economic activity. Economic activities are those kind of activities which add value to the national income. Once again I would like to explain you, economic activities वो activities होती हैं जो कि हमारी national income में value add करती है. अब what are those three kinds of activities which add value to the income, national income? These are, first of all, the primary activity, the secondary activity and the tertiary activity. These are the economic activities, the three kinds of various economic activities. Now, in order to explain you, first of all, I would like to tell you about the primary activity. Primary क्या होता है? Basic. Primary means basic. Now, in primary activities, it is that kind of sector जिसमें कि नेचर से कंसर्न चीज़ें आती हैं, जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके, जैसे लैंड है, वाटर है, एनिमल्स है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है. नाउ व्हेन वी एक्सप्लॉइट दीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी एक्टिविटीज. नाउ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड्स लाइक एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग जानते हो क्या होता है, जैसे हैंड कीपिंग है, ठीक है, उसको कहते हैं. उसके बाद जो है फिशिंग आ गया आपका, हॉर्टिकल्चर आ गया. हॉर्टिकल्चर यू नो, जहाँ पे हम प्लांट्स उगाते हैं. फिर एनिमल हस्बेंड्री आ गया, माइनिंग आ गया, क्वेरिंग आ गया. ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़. नाउ दिस मच इज़ क्लियर टू यू. Now the second kind of activity is called as a secondary activity. Now children, whatever we production is there in primary activity, suppose हमने पोटैटो, ये टमाटो प्रोड्यूस किया. नाउ ये टमाटो एंड पोटैटो कहाँ आते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स मशीन्स में आ जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आ जाते हैं. वहाँ पर ये प्रोसेस होकर एक न्यू प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. लाइक पोटैटो से हमने पोटैटो चिप्स बना ली, टमाटो से हमने टमाटो सॉस बना लिया. सो यहाँ पे क्या होता है, हमने सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हुई है. ये मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके एक न्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं. सो नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रॉपरली मॉडिफाइड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी. नाउ वी कम टूवर्ड्स द टर्शरी एक्टिविटी. नाउ टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है, इसमें जो क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एज वेल एज जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ एज वेल एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम जो है जिनके ऊपर काम करते हैं और जिनको सपोर्ट करते हैं उसको हम टर्शरी एक्टिविटीज़ कहते हैं. जैसे अब सेकेंडरी एक्टिविटी हमारा मैन्युफैक्चर हो गया, सॉस बन गई, चिप्स बन गया. आफ्टर दैट उसके लिए हमें फाइनेंस करना है, कैपिटल चाहिए. वी नीड ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, वी हैव टू डू बैंकिंग ऑल्सो. इसके ऊपर हमें जो लोडिंग अपलोडिंग के का भी काम करना, उसमें भी लोग रिक्वायर्ड है. और सो ये जो एक्टिविटीज़ होती है जिसमें सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के लिए, उसको हम टर्शरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं. इन द सेम वे टीचिंग प्रोफेशन है आपका, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, नर्सिंग करते हैं, आर्मीज़ है, ये सब हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. सो दिस मच इज़ क्लियर दैट प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, व्हाट आर टर्शरी एक्टिविटीज़. नाउ वी मूव फर्दर. अब आई वुड लाइक टू टेल यू इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं. ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की दो जो है पार्ट्स होते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैज़ टू पार्ट्स. द वन पार्ट इज़ मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होता है,
ठीक है। मार्केट एक्टिविटीज़ वो होते हैं जिसमें कि हमें पैसा मिलता है। इट इन्वॉल्व्स रिम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, जहाँ पे जो भी काम करता है उसके लिए हमें जो पैसे मिलते हैं, जिसके लिए कोई भी एक्टिविटी होती है जिसमें कि हमको उसकी सर्विस के लिए पैसा मिलता है या हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द मार्केट एक्टिविटी। इसमें क्या होता है, आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आ जाता है, ठीक है, उसमें आपका जो है मार्केट्स आ जाता है और गवर्नमेंट सर्विसेज आ जाती हैं जिसमें कि आपको प्रॉफिट मिलता है या आपको पे मिलती है, उसको मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। सो व्हेन सम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज़ प्रोड्यूस टू बी सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है, जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में बेचने के लिए, इट इज़ कॉल्ड एज अ मार्केट एक्टिविटी। क्लियर। नाउ सेकेंड काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है, ये सेकेंड काइंड ऑफ इकोनॉमी है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब इसमें क्या होता है, जब कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, ओके, इसको हम नॉन मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। ओके, नाउ इसमें जो है आप देखते हो, इसमें आपका कंजम्पशंस या प्रोसेस जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स का है और अपने ओन प्रोडक्शन के लिए है, इसका एक फिक्स्ड एसेट्स होता है। इज इट क्लियर। अब आपने देखा आपकी मदर घर में जो वर्क करती हैं, शी डज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ अ फैमिली मेम्बर्स, उसके ऊपर उनको कोई भी पे नहीं मिलती है, वॉट एवर द वर्क इज परफॉर्म बाय योर मदर एट होम। Is it clear? And suppose if a farmer it produce only for the sustenance of his family, that also comes under the non-market activities. समझ में आ गया मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में क्या अंतर है। मार्केट एक्टिविटीज़ जिसमें कि हमको काम करने पे, प्रोडक्शन करने में या कोई भी एक्टिविटी करने में प्रॉफिट होता है या पे मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट एक्टिविटीज़, और वो नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करता है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो होती है जिसमें कि हम अपने सेल्फ कंजम्पशंस के लिए यूज़ करते हैं और जो नेशनल इनकम में कुछ भी ऐड नहीं करता है, लाइक द वर्क ऑफ योर मदर विच शी परफॉर्म्स एट होम साइड बाय साइड द फार्मर हु प्रोड्यूस ओनली फॉर द सस्टेनेंस ऑफ हिज फैमिली, इट बिकम्स अ नॉन मार्केट activity. Now this much is clear to you. So learn by heart what are the different kinds of sectors involved in the economic activities, and secondly what are the various kind of economic activities. Sectors में आपका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आएगा, एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपका मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आएगा. That much for today. Okay, so go through it. Till then, bye. Good day.